प्यार ये एक ऐसी भावनाएं है जो हम लोगों को फुलफिल करता है, जो हमें याद दिलाता है कि हम लोग अकेले नहीं हैं। कोई हमारे साथ है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे साथ देता है। अगर बुरा वक्त पे कोई भी साथ नहीं हो तो हमें ये सुकून सा रहता है कि हाँ, कोई है हमारे लिए। प्यार एक ऐसी शब्द है जो हमें फुलफिल करता है। प्यार एक ऐसा शब्द है जो हमें हीलिंग प्रोवाइड करता है, हमें हील करता है। प्यार हमें एक ऐसा शब्द है जो हमें ये सिखाता है कि सब हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। हम सबके लिए है, सब हमारे लिए है। तो इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस वीडियो करने चली हूँ, जिसका मेन टॉपिक ये है कि व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन योर लव लाइफ। मतलब कि आपके लव लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या है। और अगेन ये रीडिंग सिर्फ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ के अंदर सीमित नहीं है। ये रीडिंग आप देख सकते हो, अगर ये कोई भी देख सकता है। अगर आप कोई बेटी उसका पापा के लिए देखना चाहते हैं, कोई पापा उसका बेटी के लिए देखना चाहते हैं, कोई भाई अपने बहन के लिए देखना चाहता है और बहन अपना भाई के लिए देखना चाहते हो। अगर कोई बेटा उसका माँ के लिए देखना चाहता है और माँ उसके बेटे के लिए देखना चाहता है, तो ये सिर्फ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ के अंदर सीमित नहीं है। ये रीडिंग ये आप कोई भी किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हो। तो आज सब लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इधर मैंने 3 पाइल्स रखा है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आप आपके फ्री विल का चीज़ चूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपका जो इनर वॉइस है और जिसको हम लोग इंट्यूशन कहते हैं, अब उसके हिसाब से कोई एक पाइल चूज़ कर सकते हो। अगर आपका मन चाहा तो आप एक से भी ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ बात और थोड़ा बताना चाहती हूँ। वो ये है कि इस पाइल में हम लोग 3 डेक्स का यूज़ करने वाले हैं, जो कि मैं एक एक करके आप सभी लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट डेक हम लोग यूज़ कर रहे हैं लाइट सीयर्स टैरोट। इस डेक को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं इस लव लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स क्या क्या है वो देखने के लिए। तो आप लोगों की लव लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या होने वाला है, तो वो देखने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं लाइट सीयर्स टैरोट। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं डेक, वो है क्लासिक मिनी टैरोट। इस कार्ड से हम लोग सिर्फ माइनर आर्काना को ही यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या क्या आ रहे हैं। तो इससे हम लोग देखेंगे ब्लॉकेजेस। एंड वन एक्स्ट्रा डेक वो है हम लोगों की कीपर्स ऑफ द लाइट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोगों की गाइडेंस क्या है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रीडिंग में। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे और हीलिंग कर रहे होंगे जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, और खुद को दूसरों से भी पहले खुद को प्यार कर रहे होंगे। तो चलिए माँ काली के नाम लेके और कृष्ण राधा कृष्ण के नाम लेके आज का ये रीडिंग शुरू कर रही हूँ। आप नीचे टाइम स्टैम्प्स देख सकते हो अगर आपको आपका पाइल में जाना है तो चलिए शुरू करते हैं। ये पाइल 1, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं।
एट फर्स्ट मैं देखने वाली हूँ कि आप लोगों की लव लाइफ में लेसन्स क्या क्या सीखना ज़रूरी है। मतलब इस टाइम में आप लोग लव लाइफ से क्या क्या लेसन्स सीखने वाले हो। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट शेयर्स टैरो डेक, और इसमें हम लोग सिर्फ मेजर और अरकाना की ही यूज़ करेंगे। तो चलिए सफल कर लेते हैं। एंड हाँ, जो कार्ड्स मुझे फर्स्ट पाइल में मिल रहा है वो मैं सेकंड पाइल में और नहीं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं हर एक पाइल को यूनिक करना चाहती थी। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए आपका पहला कार्ड देख लेते हैं, स्ट्रेंथ। देखिए ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको ना इस जो लाइफ टाइम में आपका जो प्यार आएगा और प्यार है, और जो भी पर्सन से आप प्यार कर रहे हो वो ना आपको खुद में स्ट्रांग होना सिखाएगा। वो आपको ये सिखाएगा कि आप खुद काफ़ी हो जीने के लिए। आपको जीने के लिए किसी की भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि टाइम आने पे एक माँ की जैसे सरल निर्मम हो सकती है, और एक ऐसे पर्सन हो अगर कोई भी टाइम आपको सख्त होना पड़ा तो आप हो जाओगे। ये जो रिलेशनशिप और लव की जो आपको लेसन्स ये है कि आपको आपका जो ट्रू सेल्फ, मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है जो शायद से अभी तक आपने नहीं समझा है। तो ये जो पर्सन और लव आपका है तो वो आपको सिखाएगा कि वो जो स्ट्रेंथ आप बाहर ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी आपका अंदर है। अगर आप लोग कोई नया रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो तो ये कार्ड मुझे बताता है कि देखो, दूसरों से को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तो इस लाइफ टाइम में कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव की लेसन सीखना बहुत ज़रूरत है, और कुछ लोगों के लिए प्यार से ज़्यादा करियर के ऊपर ध्यान देना, मतलब इनफाइनाइट अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, ये भी लेसन्स मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ। तो ये कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और ये पाइल एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें मैं वर्गों की बहुत ज़्यादा एनर्जीज महसूस कर सकती हूँ, जिसमें वो माँ वाली एनर्जी होती है। बहुत सरल है इन पाइल के लोगों, बहुत निर्मम टाइप की एनर्जी है। तो ये आपको ये कार्ड्स आपको बताता है कि आपका अगर ऐसा एनर्जीज है तो आपके एनर्जीज को ना सिर्फ माँ रहने से ही नहीं होता। कुछ टाइम हम लोगों की ना स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई अगर आप लोगों के सामने कोई ख़राब चीज़ हो रहा है तो उसका प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों के साथ कोई कुछ बुरा कर रहा है ना और आप उस लोगों को कुछ नहीं बोल रहे हो, तो ये कार्ड मुझे बताता है कि इस लाइफ टाइम में आपको ना बोलना। कोई आपके सामने अगर कुछ ख़राब हो रहा है और कुछ बुरा चीज़ हो रहा है तो उसको ना बोलना इस लाइफ टाइम में आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो ये लेसन्स मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कुछ लोग अपने हेयर कलर कराने के बारे में भी सोच रहे हो, जो कि अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये आपका सेल्फ लव के बारे में इंडिकेट करता है। और सेल्फ लव अगर खुद के अंदर हो तो सोलमेट ऐसे ही अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड मैं ले लेती हूँ, जो कि है मैजिशियन। देखिए, जब आप अपनी खुद को पावर को समझोगे ना, अभी तक आपने नहीं समझा है, जिस दिन आप ये लेसन सीख जाओगे, आपके अंदर ये जो स्ट्रेंथ है, जब आप ये समझ जाओगे ना,
तो आपके पास एक अलग सी एनर्जीज, एक अलग सी पॉजिटिविटी, एक अलग सी स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगा, जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपका लव लाइफ सही नहीं चल रहा है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। अगर आप नया लाभ चाहते हो तो आप उसको मतलब अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपको सिर्फ आपका ट्रू सेल्फ पहचानने की टाइम है। जिस दिन आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ को समझ जाओगे ना, उस दिन आपके पास एक मैजिशियन की ऊर्जा मैं देख रही हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके साथ, अगर इतने दिनों तक चाइल्डहुड में आपके साथ कुछ बुरा इंसिडेंट्स हो गया, कुछ मतलब आप कुछ किसी को बता नहीं पा रहे हो, तो वो मैं देख रही हूँ। तो उसमें आपको स्ट्रेंथ एंड चाइल्डहुड के वो इशू अगर अभी तक भी आपके साथ चल रहा है, तो देखो मेरी जान, आपको अब स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अब आपको ना बोलने की ज़रूरत है। अब आपको प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड देख लूँगी, जो हम लोगों को बताएगा कि ऐसा कौन ब्लॉकेजेस है जो आपको ये लेसन्स सीखने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं कार्डों को थोड़ा सा ढंग से रख लेती हूँ। तो चलिए आपका कार्ड देख लेते हैं, जो क्या ब्लॉकेजेस है जो आपकी इस लेसन्स को सीखने नहीं दे रहा है। ऐसा क्या चीज़ आपके लाइफ में चल रहा है। फर्स्ट कार्ड आपके लिए, इस पे 2 कार्ड्स राइट, बट मैं इसको नहीं ले रही हूँ। तो चलिए तो कार्ड अपने आप आ गया है। ये रहा फर्स्ट कार्ड, ए का सेकंड कार्ड एंड ए का थर्ड, ये रहा थर्ड कार्ड। ये 8 ऑफ कप्स मुझे बताता है कि आप अभी मैंने बताया ना, कुछ अगर बुरा इंसिडेंस आपके साथ हो रहा है, आप उससे खुश नहीं हो, बट उसको ना आप बता भी नहीं रही हो। आपको ना उससे जाने की, उससे दूर हटने की ज़रूरत है, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। और उसके लिए जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए होता है, वो जो मेंटली स्ट्रेंथ, वो आप लोगों के अंदर अभी नहीं मिल रहा है, जिसके लिए आप उभर नहीं पा रहे हो। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप ये स्ट्रेंथ की लेसन सीखना चाहते हो, तो आपको इस चीज़ को, जो आपको सुख नहीं दे रहा है, जिस चीज़ों से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको आपका कुछ लोगों के लिए इंट्यूशन का भी मैं थोड़ा सा भाव देख रही हूँ। इंट्यूशन आप लोगों का स्ट्रांग हो सकता है, तो आप आपके इंट्यूशंस भी सुनो। एंड ये जिससे आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, उससे आपको दूर जाना है। अगर आप एक बार वो जा सकते हो, तो आप ये स्ट्रेंथ की लेसन सीख सकते हो। ये इतना स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं है, इसीलिए आप उन लोगों से दूर जाने में डर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आप अगर चले गए तो आपका क्या होगा, और आपको ये लगता है कि आप मतलब उससे मूव ऑन नहीं कर सकते हो, मतलब इनफ मेंटली स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं है। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। आप लोग अगर किसी के साथ ब्रेकअप भी हो रहा है ना, तो आपके अंदर ये है कि आप उससे मतलब उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, मतलब एक ही चीज़ में आप अटके रहे हो। मतलब आप वो जो लूप आपके अंदर चल रहा है ना, वो ना आप लोग ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप लोगों के अंदर इनफ स्ट्रेंथ नहीं है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को ये देख रही हूँ कि आपका ना एनर्जी बहुत आपकी एनर्जी हीलिंग की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हर बार आप लोगों के साथ ये हो रही है कि हम हर बार गलत इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये हो सकता है कि आप लोगों के पास ऑप्शंस बहुत सारी हो, बट आप हर बार एक गलत इंसान को चूज़ कर रहे हो, जिसके लिए आप हर बार एक ही लूप में चले जा रहे हो। मतलब ये आपको लग रहा है कि आपके अंदर, मतलब आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। तो ये मैं एक चीज़ आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो इस टाइम में आप लोगों की एनर्जी हीलिंग बहुत ज़रूरी है, जो आप इस टाइम में आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ तो आपका एनर्जी हीलिंग भी करा लेना।
और आपका जो देखो ये जो लूप चल रहा है ना, इसको ब्रेक आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आके ये ब्रेक नहीं कर सकता। तो आपके पास इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप उससे उभर सको, बट ये आप नहीं कर रहे हो। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा, आपका स्ट्रेंथ खुद के अंदर लेके आना होगा कि आप इन सब से दूर जा पाओ। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए, स्टेबिलिटी आपके पास है। ये मेरा ना इस कार्ड में एस ऑफ कप्स के भी हैप्पीनेस मुझे दिख रहा है, बट उसके लिए आपको इतना स्ट्रेंथ खुद के अंदर लेके आना होगा कि आप ये जो लूप में आप चल रहे हो ना, उससे दूर जा सको। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो आपके लिए फर्स्ट ब्लॉकेजेस ये है कि आप के अंदर इतना मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है कि आप जो आपको दुख दे रहा है आप उससे दूर जा पाओ। आपको मूव ऑन करने में कोई दिक्कत होती है। अगर आपको कोई हार्ट कर दिया तो आप उसको लेके ही सोचते रहते हो। आप लोगों के अंदर ये एक टेंडेंसी मैं देख रही हूँ कि कुछ एक बुरा आपके हो गया तो आप उसको लेके सोचते रह रहे हो, फिर और भी ज़्यादा नेगेटिविटी आप खुद के अंदर खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इस लूप को ना तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें मैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड वर्गो और कुछ लोग लियो भी हो सकता है। इन लोगों की ऊर्जा मुझे लग रही है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो चलिए अब मैं लास्ट कार्ड देख लेती हूँ जो कि है गाइडेंस। तो मैं आप लोगों के लिए 2 गाइडेंस की कार्ड लूँगी। तो गाइडेंस क्या आप लोगों के लिए बोलता है, तो चलिए वो देख लेते हैं। ये 2 गाइडेंस कार्ड है आपके लिए, जो कि पहला गाइडेंस है कोर एंड कॉम्पैशन। चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो आप लोगों को ना थोड़ा सा डोनेशन करने का भी भाव मैं देख रही हूँ। आप ये भी कर सकते हो कि आप स्ट्रीट्स, जो डॉग हो गया, बिल्ली हो गया, तो उन लोगों को भी खाना आप दे सकते हो। तो आपको हेल्प करना है लोगों को। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एंड यहाँ पे एक और गाइडेंस है जो कि है चूज टू बी लव। तो अगर आप एक ही लूप में फंसे रहे हो ना, तो आपको इस चीज़ को ब्रेक करना है। आपको ये समझना है कि आप भी प्यार के लिए काबिल हो। सिर्फ आप नहीं, हर एक प्यार के लिए काबिल है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि आप आप इससे क्यों बिछड़ोगे। आप प्यार के लिए काबिल हो। तो अगर कोई आपको ये सिचुएशन की बार बार सामना करना पड़ रहा है कोई इंसान के लिए, कोई चीज़ के लिए, तो आपको उससे दूर हटना है, आपको उसके ऊपर काम करना है। अगर ये आपका शैडो सेल्फ है तो उसके ऊपर आपको खुद के ही काम करना है, ठीक है। तो आप कुछ लोगों के लिए इंट्यूशन, यहाँ पे ना मैं इंट्यूशन बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। इस पाइल में कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी होंगे। अब सब तो नहीं होंगे ना, कुछ लोग कुछ होंगे। तो उन लोगों के लिए देख रही हूँ कि ये ना आपका जो शैडो सेल्फ है वो भर के आ रहा है। तो इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है, तो आप इंट्यूशन का सुन लिया करो, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड ये नेक्स्ट कार्ड है फोकस्ड इंटेंशन। Think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome। मैंने बताया ना, ये देखो एक ही गाइडेंस है।
डायना द मदर अर्थ। तो यहाँ पे माँ की ऊर्जा मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लड़की, आप लड़का या लड़की हो सकते हो जो बोलते नहीं हो किसी के मुंह के ऊपर ये सोच के कि उसको बुरा लग जाएगा, और उससे है ना आपको आपको बाद में आपके साथ बुरा हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसको बोलो। आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आपके अंदर इतना मेंटल स्ट्रेंथ होना चाहिए आप उससे दूर जा सको। और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि देखो, मैंने पहले ही बताया कि आप लाभ के लिए तैयार हो, मतलब सब लाभ के लिए बना होता है। कोई किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए कि वो लाभ डिजर्व नहीं करता। हर एक लाभ डिजर्व करता है। तो आपको भी ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि देखो, खुद को समझाओ कि आप भी प्यार के काबिल हो। आपको हार्ट करने की मतलब क्षमता किसी के अंदर नहीं है जब तक आप उसको वो पावर ना दो। तो कुछ लोगों के लिए जो दूसरों के खुद का जो पावर दूसरों को दे चुके हो ना, उसको रिटर्न करने के लिए ज़रूरत है। मतलब ये कुछ लोगों के लिए इस फाइल में ना लोगों को अपनी जो पावर क्लेम करने की, अगेन जो आपकी जो पावर है वो क्लेम करने की ज़रूरत है। आपके डेस्टिनी के साथ जो पावर आप दूसरों को दे रहे हो, खुद की पावर, खुद को कंट्रोल करने की पावर, वो खुद के पास क्लेम करने की अब टाइम आ गया है। तो ये अब मैं देख रही हूँ। तो अब फोकस्ड इंटेंशन, ये कार्ड मुझे बताता है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रहे हो और आपका कुछ कंडीशंस है, जैसे कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए वो और ऐसी लड़की चाहिए, तो उस पे कभी भी मतलब अगर आपके पास 10 विश हुआ कि मेरे बंदा या बंदी में ये गुण होना ज़रूरी है, और आपके पास कोई ऐसा लड़का आया या लड़की आया जिसमें 50% भी वैसा आप गुण नहीं है, और 50% तो छोड़ ही दो, 80% 90 मतलब 60% और 70% भी ऐसा गुण नहीं है जो आप चाहते हो, तो उसको डायरेक्ट ना बताओ जब तक ना आपका उस विश फुलफिल होगा। मतलब जो गुण आप चाहते हो जब तक ना ऐसा मिलेगा, मतलब आपको अगर 100% चाहिए तो आपके पास ये ये आप भी 100% पाने के लिए बने हो। तो अगर आपको 100% चाहिए तो 100% जब आएगा तब ही लेना। 60 और 70% में उसको मतलब हाँ मत बोलना। तो आपके जो इंटेंशन में है, आपका जो चाहिए तो उसको आपको फोकस्ड करना पड़ेगा। अगर 100% है तो हाँ, अगर नहीं है तो ना। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्फ लव की कमी है तो ये लूप चलता रहेगा। तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, ना बोलना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया है एंड आपको ये पाइल रेजोनेट हुआ है क्या नहीं हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। आज का रीडिंग इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये रीडिंग कुछ ना कुछ हेल्प आया होगा। तो या टेक केयर, बाय। पाइल 2, तो आपको इस रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू कर लेते हैं। तो इंट्रो को मिस मत करना है। उधर मैंने बता दिया है कि किसके लिए मैं कौन सी कार्ड यूज़ करने वाली हूँ एंड ये भी मैं बता देना पसंद करूँगी कि मैं फर्स्ट पाइल में जो कार्ड निकला था वो मैं सेकंड पाइल में यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो कि हर एक पाइल में कुछ यूनिकनेस बना रहा है। तो चलिए कार्ड को सफल कर लेते हैं। एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि इस टाइम में लव से आपके कौन कौन लेसन सीखना ज़रूरी है। मतलब कि आप लव लाइफ से कौन कौन बिग लेसन्स सीखने वाले हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले सफल आप लोगों के सामने ही मैं करूँगी। शफल कर लेते हैं।
आपके पास हो सकता है ऑप्शंस ना बहुत सारा हो, बट आपको ना चूज करने में दिक्कत हो सकती है। ये एक चीज मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो चलिए आपका पहला कार्ड ले लेते हैं, द स्टार। मैंने बताया ना आपके पास बहुत सारे मतलब पाइल 1 के लोग ऐसे थे कि उन लोगों को अगर 100% उसका कुछ विश था कि हम हाँ मेरे पार्टनर में ऐसा कुछ रहेगा, तो अगर उसका 50% भी पूरा नहीं हुआ ना तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। बट आप लोग ना पूरा डिफरेंट हो। मतलब आपको अगर किसी भी इंसान में 100% विश मतलब गुण रहना चाहिए, तो जब तक ना वो 100% होगा तब तक आप हाँ नहीं बोलोगे। और जब तक ना आपको ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलेगा तो तब तक आप रिलेशनशिप में नहीं जाओगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जो पर्सन अकेला रहना सीख गया ना, तो उसका किसी लाइफ में किसी की आना हो या जाना हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक चीज मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ये सेल्फ लव से, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड आपका अगर ये ऐसा कुछ विश है तो आपका विश पूरा हो चुका है। तो ये मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ 5D में, और वो सिर्फ 3D में आना बाकी है। ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। इस फाइल में ना मुझे सिंगल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा लग रही है, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। और ये कार्ड मुझे बताता है कि आप लोगों की ना सेल्फ लव मतलब दूसरों से भी प्यार करने से पहले आप लोग सेल्फ लव भी ज़्यादा ट्रस्टेड हो। मतलब ये आपका मतलब चिंता भावना हो सकती है कि ये आप सोच सकते हो कि आपको दूसरों से प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के बारे में नहीं सोचते हो, आप सोचते हो, आप सबके बारे में सोचते हो, बट पहले खुद के बारे में पहले सोचते हो, जो कि सेल्फ लव की एग्जाम्पल होता है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज मैं इस फाइल में देख रही हूँ। ये हो सकता है आप ऑलरेडी ये लेसन सीख चुके हो। मुझे ना 100% में से 70% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी हील हो चुके हो, आप ऑलरेडी इस लेसन को सीख चुके हो। बट जो भी अभी तक ये लेसन्स नहीं सीखे, उसको फ्यूचर में जाके ये लेसन्स सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये लेसन्स मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ओके, तो आपका नेक्स्ट कार्ड चलिए देख लेते हैं, जो कि बोलता है द टावर। देखिए इन द पास्ट में इस फाइल में ना मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप ऑलरेडी लेसन सीख चुके हो, और अगर नहीं सीखे हो तो इन फ्यूचर आप सेल्फ लव की लेसन सीखने वाले हो। और आपको ये भी सीखना है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका ये सेल्फ लव लेसन आएगा कहाँ से। ये आपके साथ हो सकती है कि प्रेजेंट टाइम में ना आपका बहुत सारे एडिक्शंस मैं देख रही हूँ। वो कुछ भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के ड्रिंक का भी नशा हो सकती है। कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि आप काम के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि लव लाइफ के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। तो ये चीज़ भी आप कुछ लोगों के लिए हो और यहाँ पे ना मुझे नाइट ऑफ वांड्स की भी ऊर्जा मुझे लग रही है, जो कि मुझे बताता है कि वो नाइट ऑफ वांड्स ना थोड़ा सा एडवेंचरस एनर्जी होती है, जो मतलब सीरियस नहीं होता, जो अभी भी एक्सप्लोर कर रहा है। तो वो एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो ये हो सकता है कि प्रेजेंट मोमेंट में अब लोग ना थोड़ा सा वो नाइट ऑफ वांड्स की ऊर्जा, जो कि मतलब आज इसके मतलब फ्लैटिंग की एक ऊर्जा मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मतलब सीरियस नहीं हुआ, आज इसके साथ तो बात करके देख लिया, कल उसके साथ बात। तो ये एक चीज़ बुरा मत मानना, बट ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो देखिए अगर मेरी जान अगर ऐसा कुछ बात हुआ ना, तो आपको इस मतलब एडिक्शन को ना खुद को ही सॉल्व करना है। अगर आपको ज़्यादा स्पेंडिंग मतलब अगर मनी स्पेंडिंग की ज़्यादा आदत है, तो इस चीज़ को आपको सुधरना है। तो ऐसा कोई भी अगर एडिक्शन आपको है तो ये आपको सुधरना है। अगर आप अभी नहीं सुधरने वाले हो ना, तो एक देखो टावर मूवमेंट आपके लिए आएगा, जिसमें ना अभी आप ऐसा हूँ कर रहे हो, मतलब शांति नहीं है आपके दिमाग में। ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अगर आप अभी मतलब इसको नहीं सुधरोगे ना, तो फ्यूचर में जाके कोई एक टावर मोमेंट आपके लाइफ में आएगा, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो ये हो सकता है कि आप बहुत सारे रिलेशनशिप में रहोगे,
जो कि आपके कार्मिक थे, उसमें से आपको बहुत सारे लेसन सीखना पड़ेगा, आपको एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप सोलमेट के साथ मिलोगे। ठीक है, तो ये मैं एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो अगर ऐसा कोई एडिक्शंस आपके लाइफ में प्रेजेंट में है तो आप उसके ऊपर ज़रूर काम करिएगा, नहीं तो अगर यूनिवर्स उसके ऊपर काम करेगा ना इन द फ्यूचर, तो उसका मतलब इफेक्ट ज़्यादा आपके ऊपर पड़ेगा। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या है। तो चलिए आपका पहला कार्ड मैं देख लेती हूँ, 3 ऑफ वंड्स। मैंने बताया ना कि आपको ना जब तक ये एक हो इन फ्यूचर जाके ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप ना सही एक इंसान की तलब में हो और वो इंसान आपके सामने भी आ रहा है ना, तो आप उसको देख नहीं पा रहे हो। मैंने पहले ही फाइल के मतलब रीडिंग के पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को चूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो अगर राइट पार्टनर आप लोगों के सामने है ना, तो आप उसको देख नहीं पा रहे हो। ये हो सकता है कि आपके लाइफ में ये इतना कुछ जो चल रहा है ना, उसके वजह से भी ये हो सकता है कि आपका जो परफेक्ट ट्रू लव जिसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टनर, वो आपके लाइफ में है, बट उसको आप देख नहीं पा रहे हो। तो इसके वजह से वो ना अच्छी जो चांसेस आपके पास आ रहा है वो आपसे दूर होता जा रहा है। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो देखो, ये एडिक्शंस को छोड़ो, नहीं तो ये अगर एक एक करके पॉजिटिव चीज़ आपसे लाइफ में चला जाएगा तो लास्ट में दिक्कत आपकी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस एडिक्शन को छोड़ो। ठीक है, जो एडिक्शन है उसको छोड़ो, उसके बाद ही आपके पास जो पॉजिटिव पार्टनर्स आ रहे हैं आप उसको देख सकोगे। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड आपके देख लेते हैं, क्वीन ऑफ वंस। ये क्वीन ऑफ वंस मैंने पहले ही बता दिया ना, यहाँ पे नाइट ऑफ वंस की मुझे एनर्जी मिल रही थी, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वंस मुझे बताता है कि देखिए, ये क्वीन ऑफ वंस बहुत चैलेंजेस टाइप की लड़की होती है, जो कि ये हो सकती है कि फ्लैटिंग में बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों की फ्लैटिंग आपको आप लोगों के लिए, तो ये हो सकता है कि आप बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर फंसे हुए और आपका जो राइट पर्सन है आपका अगर सामने आ भी गया ना, तो आपको ना पता नहीं चल रहा है, तो वो मिस हो रहा है। तो ये किसी लोग के साथ हो सकता है, और कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि उसके पास ऑप्शंस तो आ रहा है, बट वो उसका काम के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान लगा रहा है ना कि उसके लव लाइफ में जो उसके सामने मतलब लव आ रहा है वो उसको देख भी नहीं रहा है। ये कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब आती हूँ मैं क्वीन ऑफ वंस की बातों में। ये ना एक ऐसी ऊर्जा होती है कि कुछ सोचती नहीं है, बस कर देती है। तो आपको ना थोड़ा सा प्लानिंग करके, मतलब अभी आपका क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी है, बट आपको ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना है, जो कि बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कुछ करने से पहले आप मतलब लव लाइफ में कुछ डिसीजन लेने के पहले थोड़ा सा सोचा करो, प्रॉपर प्लानिंग करके उसको आगे बढ़ो। चैलेंज में आके कुछ नहीं करना है। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए ना देख रही हूँ। और क्वीन ऑफ वंस अगर नेगेटिव हो गया तो मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि आप ना थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप के मुझे लग रहे हो। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा, तो हर वक्त ज़िद्दी नहीं होना है, राइट। तो यूनिवर्स हम लोगों के लिए जो जो अच्छा रखा है ना, तो वो हम लोगों से हाथ से ही चला जाता है। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। थोड़ा सा एंगर भी आप लोगों के साथ मतलब हो सकता है, एंगर की एडिक्शंस भी हो सकता है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हो सकता है कि अगर अच्छे पार्टनर आपके लाइफ में आया भी हो तो आपके एंगर और ये आपका जो
चैलेंजेस है और ईगो बहुत ज़्यादा आपके अंदर हो सकते हैं, इसके लिए रिलेशनशिप मतलब आती है और चला जाता है। तो ये सारे रीजंस मैं आप लोगों के लिए देख सकती हूँ। जो आपका जो शैडो सेल्फ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आपके ना शैडो सेल्फ के ऊपर काम करना है अगर आप आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड मैं ले लेती हूँ, एस ऑफ वांड्स। फिर आपके पास बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस आ रही है, बट ये कार्ड फिर मुझे बताता है कि आपके पास बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस आ रही है, बट आप उसको नहीं देख रहे हो। आप आपकी लाइफ में इतना उलझे हो ना कि आप उस अच्छे को देख भी नहीं रहे हो। अगर अच्छा कुछ आ रहा है ना तो आप उसको फिर से मतलब सोच रहे हो कि ये अच्छा नहीं है। तो अगर अच्छा कुछ आ भी रहा है तो मतलब आप उसको नेगेटिव लेके उसको छोड़ रहे हो। तो आपके पास यूनिवर्सिटी एक एक करके चांसेस दे रहा है, बट आप आपके लाइफ में इतने उलझे हुए हो, इस एडिक्शन की पावर आपके ऊपर इतना ज़्यादा है, तो कि आप उस मतलब जो यूनिवर्स की जो आपको ऑफर दे रहा है ना, तो आप उसको नहीं देख रहे हो। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो आपको ना आपका जो एडिक्शंस के ऊपर एडिक्शंस को पावर होता है, बट उसके ऊपर ना आपको थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आप परफेक्ट जो पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आप उसके साथ आपका नया लाइफ शुरू करना चाहते हो, तो ये एक चीज़ है मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। जो भी रिलेशनशिप में है, उन लोगों के लिए भी अगर आपके कुछ एडिक्शंस है और वो आपका रिलेशनशिप की लाइफ में अगर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, दिक्कत चल रहा है, तो आपका ना खुद के जो एंगर है, ईगो है, तो ये एक चीज़ आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी आ रही होगी, बट आप नहीं देख रहे हो। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आपके एंगर को, अपने ईगो को कंट्रोल करना है, तो कि आप आपके रिलेशनशिप में, अगर रिलेशनशिप में हो तो उसको बेहतर बना सको। अगर अपनी रिलेशनशिप को मैरिज तक लेके जाना चाहते हो तो उसको मैरिज तक लेके जा सको। और अगर नया पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो तो उसको अट्रैक्ट कर सको। और कोई भी रिलेशनशिप में अगर ऐसा दिक्कत चल रहा है तो अपने ईगो को और एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है। तो मैं आपका गाइडेंस देख लेती हूँ, आपका गाइडेंस क्या है। चलिए आपका पहला गाइडेंस देख लेते हैं एंड आपका सेकंड गाइडेंस देख लेते हैं। तो मैं पहले गाइडेंस देख रही हूँ, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। देखिए अभी ना आप हो सकता है बहुत सारे लोग ना कर्मिक रिलेशनशिप में हो, और कर्मिक रिलेशनशिप मतलब ये नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो, वो घर में भी कोई हो सकता है। अगर मतलब सबका तो एक अच्छा चाइल्डहुड नहीं रहता ना, तो कुछ लोगों के कार्मिक पेरेंट्स भी मिल सकता है। तो अभी ना जो हो रहा है तो वो आप कार्मिक लोगों के साथ, अपने जो कर्मिक लोग हैं तो उसके साथ आप अभी डील कर रहे हो। एंड उसके साथ वो जो तोड़ फोड़ होने के बाद आप ये लेसन सीखोगे। तो आपके लाइफ में आप बहुत सारा टावर मोमेंट आ रहा है, मैं समझ सकती हूँ। कर्मा जब रिलीज होता है तो उसका झटका भी बहुत ज़्यादा ही लगता है। तो जितना हो सके आप ड्रामा को इग्नोर करिए, ड्रामा से दूर रहिएगा। दूसरे अगर ड्रामा कर रहे हैं तो उससे भी थोड़ा सा कुछ को मतलब स्पेस क्रिएट कर लो। अगर कार्मिक लोग हैं तो उसके साथ एक डिस्टेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ कि आप दूर उससे नहीं जा सकते तो मेंटली एक डिस्टेंस उससे क्रिएट करो, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और कुछ आप लोगों के लाइफ में एनर्जी वैम्पायर्स भी हो सकता है। कोई एनर्जी वैम्पायर्स की प्रेजेंस में मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो अगर ऐसा कुछ एनर्जी वैम्पायर्स जो आपकी एनर्जी को लेके चला जाता है, अगर ऐसा कोई है तो आपको
खुद को आपका एनर्जी मतलब प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब आप एजेस भी हो सकते हो जिसके लिए आपको आपका एनर्जी इजीली वेस्ट हो जाता है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मास्टर जेसस हमें ये बता रहे हैं कि फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। मैंने बताने कि कार्मिक पेरेंट्स, पिता और कार्मिक माता हो सकता है जिसके लिए आपको अभी दिक्कत हो रहा है, तो अगर उसमें कोई है तो टावर मूवमेंट के बाद उसका हीलिंग भी आपका पॉसिबल है। बट आपको ना ये मैं और एक चीज़ देख रही हूँ कि आपको फॉरगिवनेस के लेसन्स भी इस लाइफ टाइम में मतलब सीखना है आपको, क्योंकि अगर आपका लाइफ में टावर मूवमेंट हो रहा है तो फ्यूचर में इसकी एक संभावना ज़रूर है कि आप खुद को एंड दूसरों को फॉरगिव ना कर सको। बट आपको ना वो लेसन्स भी सीखना है कि आप दूसरों को फॉरगिव करो। उससे सिर्फ दूसरों को शांति नहीं मिलती, आपकी ना एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। आप वो जो गीला शिकवा है उससे आप दूर जा रहे हो अगर आप फॉरगिव खुद को कर सको और दूसरों को कर सकते हो। तो मास्टर जीसस हमें ये बता रहा है कि आपको फॉरगिव करना है। मैंने बताया ना, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट है जो कि लाइट शेयर्स हो सकता है, मतलब लाइट के तरफ काम कर सकते हो इन द फ्यूचर। आपका आपका अवेकनिंग भी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है इसकी वजह से, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। तो आप लाइट के साथ काम करोगे, आप जो बहुत सारे इंसान के साथ आप काम करने वाले हो, लव के साथ एंड फॉरगिवनेस के साथ भी आपको काम करना ज़रूरी है आपको, अगर ये लेसन सीखना है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया है, और ये रीडिंग अगर सबसे बढ़िया बात, ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मुझे ये ज़रूर बताना कि इस पाइल किसका है, क्योंकि इसके साथ मैं खुद को भी रिलेट कर सकती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताना किसने ये पाइल चूज़ किया है। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ऐसा कोई भी ये इस हालत में तो ज़रूर उसे वीडियो आप शेयर कर सकते हो। अगर उसको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट मानूंगी। तो आज के रीडिंग इतना था कि आपके साथ मिलेंगे आपका नेक्स्ट रीडिंग में। तो उतने टाइम तक टेक केयर, बाय। हे गाइस, तो अगर आपने पाइल 3 को चूज़ किया है तो वेलकम टू योर रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का रीडिंग शुरू करते हैं। अब इंट्रो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैं सब इस रीडिंग का डिटेल्स बता चुकी हूँ, तो उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हाँ, जिन लोगों को पाइल 1 और 2 में जो कार्ड निकला था वो मैं इस पाइल में मतलब रीडिंग में यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो कि यूनिकनेस एक बजाय मैं रखना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने यूज़ नहीं किया। तो चलिए सफल कर लेते हैं आप लोगों के सामने और देखते हैं क्या निकलता है कार्ड्स। तो चलिए देख लेते हैं आपका पहला कार्ड, टेम्परेंस। तो ये कार्ड मुझे बताता है ना, ये लव का जो लेसन्स आप सीखने वाले हो, ये लव लेसन्स आपको ये सिखाएगा कि आपको अपने प्लानिंग के तरफ से काम कैसे करना है। ये लव लाइफ आपको सिखाएगा कि बैलेंस कैसे करना है। अगर आपके लाइफ में कोई भी दिक्कत अभी प्रेजेंट में आपके लव लाइफ में चल रही है ना, तो वो चल रही है कि बिकॉज ऑफ कि आप लोगों की लव लाइफ में बैलेंस नहीं है, तो उसके लेसन्स आप सीखने वाले हो।
उससे आप लोगों की ज़िंदगी में भी बैलेंस लाने वाले हो, ठीक है, आपके काम में भी बैलेंस आने वाला हो। मतलब ये हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ, सोशल लाइफ एंड काम की लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ जिसका लेसन आपको सीखना है। आप कुछ लोग ना हीलर बनने वाले हो, तो वो कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है कि इस लव लाइफ से आपको वो लेसन, मतलब हीलर बनने की एक लेसन आपको मिले। तो वो एक चीज़ मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ। बट मैं ये बताना ज़रूरी करती हूँ कि अगर आपकी लव लाइफ में अभी कोई भी दिक्कत चल रही है, और लाइफ में किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी दिक्कत चल रही है ना, तो एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, मतलब कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड एंजल्स का प्रेजेंस आप, हो सकता है कि आप बहुत सारे नंबर्स देख रहे हो, सिंक्रोनाइजेशन 112, 111, 112, 888, ये आप लोग देख रहे हो, 555, ये आप लोग देख सकते हो। तो और कुछ लोगों को फेदर्स में मिल सकता है, क्योंकि जो जिसके थ्रू में एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट, आपके पास प्रोटेक्शन ऑलरेडी है, बस आप अपना काम करते रहो, आपको कोई भी हार्म नहीं करना चाहता। ये इस कार्ड में ना मैं 9 ऑफ वंस की एनर्जीज एंड 7 ऑफ वंस की एनर्जी मतलब मुझे मिल रही है। हो सकता है कि आप अकेली खड़ी हो एंड आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़ी हो, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। तो इस टाइम में एंजल्स आपको बताना चाहता है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई अगर तुम्हारे साथ नहीं है, मैं तो हूँ, ये आपको एंजल्स बताना चाहता है। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ये भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है कि अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो, तो आपके घर वाले नहीं मान रहा है, और उस आप जिसको शादी करना, जिसके साथ शादी के बंधन में बांधना चाहते हो, तो उसके घर वालों राजी नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो उस टाइम में भी एंजल्स आपको याद दिला रहा है कि वो आपके साथ है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशंस की जो लेसन्स वो सीखना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये हो सकता है कि आप अभी क्लियर कम्युनिकेशंस नहीं कर पा रहे हो, मतलब थ्रोट चक्र आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा ब्लॉक हो सकता है। मतलब अभी तक आपको ये लगता होगा कि कुछ किसी को कुछ बताना नहीं है, खुद के मन में रखना है। तो ये एक चीज़ अभी तक आप लोगों के अंदर चल सकता है, बट इन द फ्यूचर आप ये लेसन सीख सकते हो कि नहीं, आपको बताना है। आपका जो भावनाएं आपके अंदर चल रहा है, कुछ भी आइडियाज़ किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो आपको बताना है। तो ये एक बिग लेसन मैं आप लोगों को देख रही हूँ। ये स्टाइल में ना मुझे बराबर वो कवि की ऊर्जा और पेंटर्स की ऊर्जा मुझे मिल रही है, जो कुछ बड़ा करके दिखाएगा, जिसका पूरी दुनिया में राज होगा। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एंड तो लव लाइफ आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो आपका नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ, द सन। मैंने बताया ना, पूरी दुनिया में राज करेंगे ये पायल 3 वाले, लिख लेना, मैं बता रही हूँ। कम्युनिकेशन की ऊर्जा मुझे मिल रही थी। ये सान कार्ड होती है डेस्टिनेशन के बारे में। अगर आपका मैरिज में कुछ दिक्कत चल रही थी, घर वाले में नहीं मान रहा है, तो वो मान जाएगा। अगर आप सिंगल थे और रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे, तो आपको उसको मिलेगा। अगर आप कोई भी अब हो सकता है, ये हो सकता है कि ये मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, बट मुझे ना इसमें एक बड़ी डेस्टिनी, जो ना आपकी लव लाइफ आपको उस डेस्टिनी के साथ मिलने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। मतलब एक लड़की के लाइफ में कोई आया एंड वो आके उसके डेस्टिनी के साथ मिलने के हेल्प कर रहा है, क्योंकि उस लड़की के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग खड़े हैं जो उस लड़की को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो उसको कोई सहारे की ज़रूरत है, एंड एंजल्स उसके पास लेके आएगा, तो कि वो उसके डेस्टिनी के साथ मिल सके। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। आप कुछ लोगों के लिए ना अभी अगर घर से बाहर नहीं जा रहे हो, तो आपको घर के बाहर जाने की मैसेज मुझे मिल रहा है। अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप के हो, तो फिर आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होने की मैसेज भी ये इधर कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप हो सकते हैं इन द फ्यूचर जाके बहुत सारे ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। तो ये एक चीज़ हो सकता है।
हो सकता है कि आप बड़े हो के आपका ना बहुत सारे फॉलोअर्स हो, मतलब आप एक उसको हो सकता है डांसर, बड़े बड़े डांसर, एक्टर, उस ऊर्जा उस वो वाली पीपल मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही यूनिक हो सकता है। जब आप मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर में निकलोगे ना, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस में कुछ है, और आपके मतलब आप में कुछ है जो खुद सबको ना अट्रैक्ट करता है। अगर आप 10 लोगों में से भी हो ना, तो आपको देखा जाता है, आपको सुना जाता है। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बट हाँ, ये आपका लेसन्स है जो अभी आपका सीखना बाकी है। कुछ कुछ लोग हो सकते हैं आप सीख गए हो, और कुछ कुछ लोग हो सकते हैं इन द फ्यूचर जाके ये लेसन्स आपको सीखना है। तो ये लेसन्स है जो अभी आप नहीं सीखे हो, आप फ्यूचर में जाके सीखोगे। आप ना वो इंसान होगे जो दूसरे इंसान की लाइफ में रंग भर देगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो हीलर की मुझे एनर्जी इस फाइल में से आ रही है। कुछ कुछ लोग यहाँ पे मतलब दूसरों के, अगर कोई ये हो सकता है कि मैं एग्जाम्पल की एक उदाहरण के तौर पे लेती हूँ कि कोई बंदा दुखी है, तो आप अगर उसके साथ जाके थोड़ा सा बात भी कर रहे हो ना, तो उसका जो दर्द था वो सब खत्म हो रहा है। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो इन द फ्यूचर आपकी जो वर्ड्स है ना, वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर्स करेगा, जिसके लिए भी एक बहुत ह्यूज ऑडियंस के ऊपर आप इम्पैक्ट कर रहे हैं, मतलब इफेक्ट रख रहे हो। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। हो सकता है आप लोगों की गला बहुत सुंदर है, ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है। और अभी आपको पता नहीं है, इन द फ्यूचर आपको पता चलेगा, क्योंकि ये तो लेसन से आपको सीखना पड़ेगा। बट हाँ, कुछ कुछ लोग ऑलरेडी सीख चुके हो, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो चलिए आपका ब्लॉकेजेस देख लेते हैं आपके लव लाइफ में। The blockages were but the blockages were right. Thank you so much. Thank you so much. What are the blockages? तो चलिए आपका पहला कार्ड मैं ले लेती हूँ, जो कि है 4 ऑफ कप्स। अभी ना ये हो सकता है कि आपके पास ऐसा कोई इंसान आपके पास है, बट आप ना खुद को रेस्टलेस महसूस कर रहे हो। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, आपके एगेंस्ट में सब है, तो उसके वजह से हो सकता है कि आप खुद को मतलब बहुत सी लो एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में महसूस कर रहे हो, बहुत ही कुछ को रेस्टलेस महसूस कर रहे हो। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो एंजल्स के ये क्लियर मैसेज है, देखो मेरी जान, अगर लाइफ में ऐसा कोई दिक्कत है भी ना, तो एंजल्स आपके साथ है। तो उसके लिए डरना नहीं है, उसका सामना करना है। हो सकता है तुम्हारे अगेंस्ट में बहुत सारे इंसान हो, बहुत सारे अगेंस्ट तुम्हारे जा रहे हो और तुम अकेले हो, बट मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारे लिए हेल्प अवेलेबल है। तो ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ पूरा एंजल्स की टीम है। ठीक है, तो ये सोच के दुखी नहीं होना है। ठीक है, तो एंजल्स के साथ काम करो एंड उसके साथ लड़ाई करो जो आपके अगेंस्ट है। अभी बैठने का टाइम नहीं है, अब है लड़ाई का टाइम। तो एंजल्स आपके साथ है, उस साथ को महसूस करके जो आपके अगेंस्ट है उसके साथ लड़ाई करो। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ, जो कि है 8 ऑफ वांड्स। मैंने बताया ना, आप अगर आपका ऐसा हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, अगर कुछ आप स्टडीज़ करना चाहते हो, या कुछ पर्सन्स के साथ मतलब रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, और कोई लड़का या लड़की को शादी करना चाहते हो, तो उसमें ना आपको बहुत सारे बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मतलब अगर आप एक चीज़ सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, बट आपको उससे दूर मतलब आपको और उस चीज़ को ना मिलने नहीं दिया जा रहा है। मतलब बहुत सारे लोग बीच में है जो आपको उस डेस्टिनी से दूर रख रहे हैं, आपको उसके पास जाने नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो इसमें एक ये है कि बहुत सारे लोग की प्रेजेंस मैं इस फाइल में देख रही हूँ। तो अगर आप कुछ चाहते भी हो करने आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको करने नहीं दे रहा है।
तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए मतलब देख रही हूँ। तो अगेन मैसेज एंजल्स आपके साथ है, आपको उसका सामना करना पड़ेगा, नहीं तो आपका इतना बड़ा डेस्टिनी के साथ आप मिल नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपका लव लाइफ ना आपका डेस्टिनी के साथ मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका जो ये पार्टनर है या इन द फ्यूचर आएगा ना, आप दोनों मिलके कुछ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, कुछ नया कला सीख सकते हो। और ये भी हो सकता है आप रिलेशनशिप, आप कुछ लोग रिलेशनशिप काउंसलर भी हो सकते हो या अभी सीख रहे हो, ये चीज़ भी मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आप अभी जिसके साथ हो उसके साथ मिल के कुछ करना चाहते हो, बट आपको वो होने आप कर नहीं पा रहे हो। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख सकती हूँ। और ये थोड़ा सा आपको मतलब ध्यान में रखना कि आपके आइडियाज चोरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो खुद की बात ना सबके सामने मत बताना। आपके अगेंस्ट में बहुत सारे पर्सन्स है, तो आप ये सही नहीं होगा कि आप आपके फीलिंग्स किसी को बताएं, क्योंकि उसमें से फिर से आपकी भावनाओं में मतलब फिर से एक बाधाओं की सामना आपको करना पड़ सकता है, राइट। तो आप आपका ना भावना सबके पास मत रखिएगा, आपको थोड़ा सा मतलब उसमें प्राइवेसी को आप देखना है कि आप प्राइवेसी को मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो तो वो चीज़ का फ़ायदा लिया जा सकता है, आपके आइडियाज़ को छीना जा सकता है, और या आप कोई चीज़ चाहते हो तो उसको आपसे दूर करना का एक संभावना मैं देख रही हूँ। तो अपने थॉट्स किसी के साथ इजीली शेयर मत करना है, प्राइवेसी को थोड़ा सा मेंटेन करना है, और ये याद रखना है कि आप अगर खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो एंजल्स बता रहा है कि वो आपके साथ है। ये कुछ लोगों के लिए ना कार्मिक के साथ डीलिंग भी हो सकता है। ये आपको मतलब आप रिलेशनशिप में हो फिर भी एक अकेली सी महसूस आपको हो सकती है, फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी के, मतलब रिलेशनशिप में हो फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये मैं चीज़ कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ। तो आपके ना ये लेसन्स भी आपके लिए सीखना ज़रूरी है कि आप खुद में ही मतलब पूरा हो, आपको दूसरे को ज़रूरत नहीं है। तो ये एक लेसन्स मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपके अंदर फेमिनाइन और मास्कुलाइन की प्रेजेंस ऑलरेडी है, तो वो बैलेंस की आप लेसन्स फ्यूचर में सीख रहे हो, ठीक है। ये एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो फिर भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, बहुत अकेली सी महसूस होता है, तो आप उस इंसान को छोड़ दो। मैं तो डायरेक्टली छोड़ना भी ज़्यादा नहीं होता, अब देखो आप डिसीजन लो, बट आप ये दिमाग में ध्यान रखो कि एंजल्स आपको आपके साथ है। तो अगर ऐसा कोई इंसान है कि आपको आपके डेस्टिनी से जोड़ने नहीं दे रहा है, तो आपको उसको लेट गो करना पड़ेगा, नहीं तो वो जोड़ने नहीं देगा आपको आपके डेस्टिनेशन। तो ये चीज़ ना मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा देख सकती हूँ। तो ये हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो, आपको कुछ करने नहीं देता है। ये चीज़ में मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ये हो सकता है कि आप अगर कुछ अच्छे काम करना चाहते हो तो आपको करने नहीं दे रहा है। ये हो सकता है कि आपका पार्टनर का ये मानना है कि शादी के बाद कुछ करना नहीं है, घर में ही रहना। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो इन लोगों को लाइफ से जाने दो, लेट को कर दो। मुझे पता है ये इजी नहीं होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप आपके डेस्टिनी से मिल नहीं पाओगे। और आप क्यों दूसरों के लिए खुद को मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। अगर किसी को आपको प्यार करना है तो आपको देखे आपके विश को भी उसको ध्यान में रखना चाहिए होगा ना। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आप क्यों खुद को डेस्टिनी को मतलब छोड़ रहे हो, क्यों? ये तो नहीं होना चाहिए मेरी जान। आप समझ रहे हो ना मेरे बात को? तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखो। ये बहुत ना इंटेंस वाली रीडिंग है, मतलब कोई खुला आसमान में उड़ना चाहता है बट उसके पैर में ना बेड़ी बांध के रखा है कोई। खुद को मतलब वो चाहता है कि खुद को मतलब छुड़ा के मैं उड़ूं, बट उसको करने नहीं दे रहा है। कोई तो है जो उसे रोक रहा है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के, अगर ऐसा कोई चल रहा है तो आप ध्यान रखिए कि आप उन लोगों से
अपना नाता तोड़ रहे हो। अगर नाता तोड़ सकते हो तो फिर आप डेस्टिनी से मिल सकते हो, नहीं तो ऐसे आपको डेस्टिनी से आपके मतलब मिलने नहीं देगा। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो अभी मैं आपका गाइडेंस देख लूँगी। टू आप कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये हो सकता है कि आप इस लोगों को छोड़ के आपके डेस्टिनी के साथ मिल रहे हो एंड उसके बाद आप आपका जो ट्रू लव है उसको उससे मिल रहे हो। तो ये चीज़ मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ। मतलब आप अभी आपको जो बढ़ने नहीं दे रहा है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, आपके डेस्टिनी के साथ मिल रहे हो एंड उसके बाद आपको आपका ट्रू लव, आपका ट्रू सोलमेट, ठीक है, वो मिल रहा है। तो ये चीज़ मैं कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। चलिए आपका गाइडेंस देख लेते हैं। फर्स्ट गाइडेंस एंड हियर इज द सेकंड गाइडेंस। फर्स्ट गाइडेंस देख लेते हैं। चलिए, दिख रही है कार्ड आपको? हाँ। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विथ ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। मैंने बताया ना आपको, पहले ही बता, आप छोड़ोगे उसके बाद आप डेस्टिनी से मिलोगे और उसके बाद आपका जो ट्रू सोलमेट है, ट्रू लव है, वो मिलेगा। तो आपको जो बेड़ी बत के रख रहा है ना, वो आपके डेस्टिनेशन मिलने नहीं दे रहा है। तो आपका काम क्या है, आपका गाइडेंस क्या है? आपको आपके डेस्टिनी के साथ मिलना है, चाहे कुछ भी करके हो। अगर उस इंसान को छोड़ना पड़ रहा है उसके लिए, आपके खुद के डेस्टिनी के लिए, छोड़ दो, क्योंकि आपके डेस्टिनी यहाँ पे बहुत बड़ा देख रही हूँ मैं। सूरज कभी भी एक जगह में सीमित नहीं रहता, वो पूरी दुनिया को, पूरी ब्रह्मांड को रोशनी देता है। समझ रहे हो ना मेरे बात को? तो खुद की जो गिफ्ट्स दिया गया है आपको, उसको मत रोको, उससे काम करके डेस्टिनी के साथ मिलो। और आफ्टर दैट जब अपना इनर काम कर लोगे, जब डेस्टिनी से मिल जाओगे ना, तब इतना प्यार मिलेगा ना, सिर्फ एक इंसान से नहीं, सिर्फ पलाव पार्टनर से नहीं, पूरी दुनिया से इतना प्यार मिलेगा ना, मतलब तब आप सोचोगी कि हाँ आपने सही किया, ठीक है। इतना प्यार तब मिलेगा ना, तो मैं बस क्या ही बताऊँ, मतलब इसका कुछ वर्ड नहीं है मतलब बोलने के लिए। शब्द भी तो लिमिटेड है ना इसके पास। पूरी दुनिया आपको प्यार करेगी, तो आप इस एक इंसान के लिए उस पूरे प्यार को छोड़ अगर रहे हो, तो ये आप खुद के साथ खुद गलत कर रहे हो, ठीक है। अब आपका सेकंड गाइडेंस मैं देखना चाहूँगी। हायर लर्निंग, you have learned from your experience, more inner study is now required to future progress। आपको पता है आप गलत कर रहे हो, बट आप फिर भी उससे नहीं निकल रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? आपको पता है जो अभी कर रहे हो ना, आप गलत कर रहे हो, फिर भी आप नहीं निकल रहे हो। ये तो अद्भुत बात है। ये नहीं करनी है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करनी है। जितना आपको एक्सपीरियंस हो चुका है ना, अब उसके साथ आगे इसको लेट गो कर दो एंड आप काम करके डेस्टिनी के साथ मिलना है। ये चीज समझ रहे हो ना? अब बहुत हो गया, अब इस चीज को नहीं, मतलब आप ऐसे करने से बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो जाएगी। आपके डेस्टिनी बहुत बड़ा है, तो आप प्लीज समझो मेरी बात को, खुद के साथ बुरा मत होने दो। ये तो फिर फ्यूचर में पछतावा आपको ही होगा, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि इस रीडिंग को आपके साथ रेजोनेट हुआ है। तो अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस रीडिंग को अगर किसी के साथ काम आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अभी मैं चलती हूँ, टेक केयर, बाय।